हाँ जी, तो क्वेश्चन इज cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा प्लस sin बीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक, cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा प्लस sin बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक, तो प्रूव दैट है। ठीक, cos अल्फा प्लस बीटा cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा प्लस sin बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक, अच्छा, ठीक, सर क्या करोगे इसका? हाँ जी बताओ। ये चैप्टर कब तक खत्म होगा? टाइम लगेगा इसका अभी, क्योंकि थर्ड सेट ऑफ फॉर्मुलास भी डबल एंगल ट्रिपल एंगल फॉर्मुलास पढ़े, उसके बाद आके खत्म होगा। क्यों, क्या हुआ? नहीं ऐसे। ओके, ये इनफैक्ट सबसे बड़ा चैप्टर है हमारा 11th का। जो सबसे बड़ा चैप्टर होता है वो ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के और भी 2 पार्ट्स होते हैं, लेकिन मैं वो कंटिन्यूएशन में नहीं कराऊंगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, बच्चों को जनरली काफी टाइम हो गया जो चलते, तो वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है वो हम कंप्लीट करेंगे, फिर बाकी बाद में देखेंगे। ठीक है, अच्छा, हाँ जी, तो cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर। हाँ जी, अर्पित क्या करोगे इसमें? सर इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे शायद अंदर कॉस, जैसे कॉस सी प्लस कॉस डी। ठीक, तो बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे ना 2 स्टेप हम कर सकते हैं। ठीक, पहला स्टेप तो हमारा ये है कि स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। ठीक, और दूसरा काम हम ये कर सकते हैं। ठीक, मेथड 1 तो स्क्वायर ओपन करना हो गया। मेथड 2 है कि cos अल्फा प्लस cos बीटा का फॉर्मूला लगाना, दैट इज cos c प्लस cos d, ये वाला फॉर्मूला लगाना। ठीक, इन दोनों में से कोई भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू अगर जाओगे तो थोड़ा सा फंस जाओगे, क्योंकि इसको अभी तुम्हें सॉल्व करना नहीं आता, क्योंकि डबल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूला जो है अभी हमारे पेंडिंग है, तो वो इनफैक्ट हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो वो जैसे हो जाएगा फिर तुम्हारा ये वाला काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो सबसे इजी मेथड जो है इसका वो यही है कि फिलहाल दैट इज cos c प्लस cos t का फॉर्मूला लगाना। ठीक, अच्छा, अब मेरे को ये चीज बताओ कि लेट्स से केशिका केशिका यस सर। केशिका cos c प्लस cos d क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos c plus d upon 2 हाँ जी, cos c minus d upon 2। c माइनस d बाई 2। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ जी, हर्षलेन, यस सर। यहाँ पे क्या लगेगा हमारा sin c प्लस sin d, समझ रहे हैं? यस सर। तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला बोलो। सर हम पहले स्क्वायर नहीं ओपन कर सकते इसका? मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास वो मेथड है स्क्वायर ओपन करने का, लेकिन स्क्वायर ओपन करने के बाद जो स्टेप चाहिए आपको करने, इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, वो अभी तक हमने किया नहीं, वो आगे आएगा, इनफैक्ट फ्यूचर में आएगा वो स्टेप। दैट इज अगला वाला जो हमारा फॉर्मूलाज है वो उसके थ्रू होगा, अभी नहीं हो पाएगा। अभी हम इसको cos c प्लस cos d का फॉर्मूला एंड sin c प्लस sin d के फॉर्मूले से ही कर पाएंगे। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं अभी कर पाओगे, वो मैं इस स्टेप के बाद बताता हूँ, इस मेथड के बाद बताता हूँ क्यों नहीं कर पाओगे, कहाँ पे फंस जाओगे मैं वो बताता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है? सर ये वाले नहीं याद मुझे। ये अभी हमने सैटरडे को किया। यस सर। ठीक ठीक ठीक, कल तक याद करने हैं अभी। हाँ जी हाँ जी। ठीक, ईश्विन sin c प्लस sin d बेटा। हेलो। हेलो ईश्विन, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला? हाँ जी सर, 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो अब ये दोनों फॉर्मूलाज जो हैं, ये दोनों फॉर्मूलाज हम इधर एंड इधर लगाएंगे, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या बनी? ठीक, लेफ्ट हैंड साइड इस क्वेश्चन की। हाँ जी सर, वो हमारा आंसर है जो वो 4 cos स्क्वायर, मतलब हाँ जी, 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस बीटा नहीं बाई 2। आना चाहिए, मतलब प्लस नहीं आना चाहिए वहां पे। नहीं नहीं नहीं, अभी प्रूव करना करेंगे ना, तो आपने पता चल जाएगा क्यों माइनस आ रहा है।
हाँ जी, ये चीज, ठीक है। तो cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा प्लस sin बीटा का होल स्क्वायर, ठीक, ये चीज। अब ध्यान से देखना है चीज, हमने क्या किया, ये जो चीज है, ठीक, इसका फॉर्मूला लगा दिया, तो ये बन जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो दोनों का होल स्क्वायर हमने कर दिया। अब स्क्वायर ओपन करके क्या बन जाएगा, देखो जरा, हाँ जी, लेट्स से आई विल टेक द हेल्प ऑफ राजवीर। राजवीर माइक ऑन कर भाई। Yes. हाँ राजवीर, इसका स्क्वायर ओपन करके क्या बन जाएगा, जल्दी बोल। 4 cos square alpha plus beta square. अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसका स्क्वायर नहीं होगा ना, सिर्फ कोस का स्क्वायर होगा, Okay. Cos है? square alpha minus beta cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, परफेक्ट। आगे plus 2 sin square alpha plus नहीं, beta 2 by का 2. 2 का स्क्वायर भी होगा ना, 4 sin square 4 साइन स्क्वायर, alpha plus beta by 2. हाँ जी, Cos square alpha minus beta by 2. ठीक, परफेक्ट। ये क्लियर हुआ ना। अब मेरे को ये बता, दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, एक तो 4 और क्या कॉमन आ रहा है, Alpha plus beta by 2. नहीं, ये आ रहा है ना, ये Yes. एक सेकंड राजवीर, मेरे को ये चीज बता, तेरे को अभी तक ये तो नहीं डाउट है कि ये दोनों अलग अलग होते हैं, ये इकट्ठे होते हैं, पहले ये बता। नहीं सही क्लियर है ये क्लियर है ना, तो फिर ये क्यों बोल Yes, रहे कि sir. अल्फा प्लस बीटा बाई 2 सर कॉमन आ रहा है। सर वो उन्होंने गलती की। ठीक, तो ये पता चला ना कि ये सिर्फ यही कॉमन है इकट्ठी। Yes sir. हाँ, तो कॉमन 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये कॉमन लेने के बाद क्या बना, cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये वाली Plus sin चीज, square. प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस Alpha बीटा plus. बाई 2, आ जाना। Yes sir. अब इसकी वैल्यू बता क्या होती है, 1 1, तो क्या बचा फिर 4 4 इंटू cos cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा minus बाई 2 beta by इंटू 2. 1, तो दैट इज यही बचा हमारा, बात समझा। Yes sir. ठीक, और ये चीज हमारी राइट हैंड साइड है जो प्रूव करनी थी हमें, बात समझा। तो Yes. किया क्या हमने, सिर्फ फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, एक cos अल्फा प्लस cos बीटा sin अल्फा प्लस sin बीटा, फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, स्क्वायर ओपन कर दिया, स्क्वायर ओपन करने के बाद कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद अपने आप ही वही चीज बन गई। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो किसको डाउट है इसमें, इसको क्लियर हुआ, प्लीज क्लियर कंफर्म करो। अर्पित, अर्शिया, अश्लिन, क्लियर हुआ, लवन्या, नमन, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। प्रणव, क्लियर हुआ आपको, वो माइनस ही आएगा। साइन और कॉस की वैल्यू उल्टी ले ली थी। ओके, अभी पता चला ना कि माइनस ही आएगा। जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड, ठीक है। हर्षलिन, माइक ऑन रखना। यस सर। अच्छा, जो मेथड 2 था हमारा, ठीक, आप बोल रहे हो कि उसके थ्रू क्यों नहीं कर सकते, तो उसके थ्रू अप्रोच करके देखते हैं कहाँ पे फंसेंगे हम, ठीक है, और कहाँ पे अभी हम नहीं कर सकते, कौन सा फॉर्मूला अभी हमें चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मेथड 2 क्या था हमारा, दैट इज cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा प्लस sin बीटा का होल स्क्वायर, ठीक। ये स्क्वायर ओपन करो, क्या जाएगा आपका, cos स्क्वायर cos अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा sin प्लस स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 sin अल्फा प्लस बीटा sin बीटा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये चीज बताओ हर्षलिन कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा क्या होता है, सर 1 1, cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, और इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, तो बाकी क्या बचा, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये आएगा सर हमारा, हम 2 लेके देखेंगे या नहीं सर, ये आएगा cos माइनस साइन, cos अल्फा माइनस साइन, नहीं सोच के बोल रहा हर्षलिन, सोच के बोल रहा, यस cos अल्फा माइनस बीटा, बिल्कुल सही, अब सही बोला, ठीक, cos अल्फा माइनस बीटा, तो ये बन गया हमारा cos अल्फा माइनस बीटा इंटू 2 एंड 1 प्लस 1 2, तो ये फाइनली बन गया, बात समझे। अब देखो हमारे पास ये cos के अंदर एंगल क्या आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा, हाँ या ना, यस सर,
हमें चाहिए क्या प्रूफ में, क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा बाय बाय 2। टू। यस, तो हमें हाफ एंगल चाहिए, बात समझ रहे हैं? यानी कि ये जो यस एंगल सर। आया, ये एंगल जो आया, इसका हाफ एंगल करना है अभी हमें, बात समझे? ठीक, और हाफ एंगल फॉर्मूला अभी तक हमें आता नहीं है, वो अभी हम नेक्स्ट करेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला, बात समझे? तो फिलहाल यहीं तक हम कर सकते हैं, इसको आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, इसको आगे प्रोसीड करने में हमें प्रॉब्लम है, बात समझे अश्विन? हेलो, यस सर। ठीक है, हाँ जी, बाकियों को क्लियर हुआ कि अगर मैं स्केयर ओपन करूंगा तो मैं इस स्टेप पे आगे फंस जाऊंगा, इस स्टेप के अगले वाले जो सेट ऑफ फॉर्मुलाज है वो अभी तक मेरे को नहीं आते, जब वो हो जाएंगे फिर मैं ये मेथड भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि ये मेथड कर नहीं सकते, ठीक, ये मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन इसका अगला वाला जो हाफ एंगल फॉर्मुला वो मेरे को आना चाहिए, ठीक है? ध्यान देना क्यों हाफ एंगल करना है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है और मेरे को चाहिए क्या क्वेश्चन में, मेरे को जो प्रूव करना है वो अल्फा माइनस बीटा बाय 2 है जो मेरे को प्रूव करना है। हाँ जी, सारिशा क्लियर हो रहा है आपको, क्या प्रॉब्लम आ रही है? सूर्यांश श्योर है, आपको क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सारिशा हेलो, यस सर। आपको क्लियर हुआ ये चीज की क्यों प्रॉब्लम आई यहाँ पे अगर हमने स्केयर ओपन कर दिया? हाँ जी सर, वो तो पता लग गया। ठीक है ना कि हम, हाँ, ये हम यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा बाय 2 नहीं क्रिएट कर पाएंगे जब तक उसका फॉर्मूला नहीं आता हमें हाफ एंगल क्रिएट करने का, ठीक है? हाँ जी, पिछला वाला क्या बोल रहे हो? ये वाला एक बार बता दोगे दोबारा से? क्या हुआ यही जो इसमें, देखो देखो जरा, इसका स्केयर ओपन cos c प्लस cos d लगाया, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाया, ठीक, फिर स्केयर ओपन कर दिया, दोनों का स्केयर ओपन करके हर एक टर्म का स्केयर हो गया, तो ये 4 चीजें आ गई, ये इधर से ये, तो हमने ये जो येलो वाला पोर्शन मार्क कर रखा है ये कॉमन ले लिया, तो इधर बचा cos स्केयर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस sin स्केयर अल्फा प्लस बीटा बाय 2, तो दोनों का सम 1 हो गया, तो बचा 4 cos स्केयर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, दैट्स इट। ओके सर, ठीक है, चलो। हाँ जी। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम सबको करना है, ठीक, पेन एंड नोटबुक ले लो, जल्दी अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन है सिमिलर टाइप का है, cos अल्फा माइनस cos बीटा का होल स्क्वायर, हाँ जी, cos अल्फा माइनस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा माइनस sin बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, प्रूव दैट, जल्दी करो। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, cos अल्फा माइनस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा माइनस sin बीटा का होल स्क्वायर, ठीक, ठीक। अच्छा, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगेगा, तो वो क्या होता है हमारा 2 sin c प्लस d बाय 2, तो अल्फा प्लस बीटा बाय 2 sin d माइनस c बाय 2 आ जाएगा आपका, तो दैट इज बीटा माइनस अल्फा बाय 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा, इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लेके हमने बाहर ले लिया, तो ये बन जाएगा -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 उसका स्क्वायर प्लस ये एज इट इज इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ठीक, ये आ जाएगा प्लस यहाँ पे 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड यहाँ पे sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 आ जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखो दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, ठीक, दैट इज एक तो 4 कॉमन आ रहा है, sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉमन आ रहा है, ठीक, sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉमन आ रहा है एंड 4 कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों के दोनों टर्म्स कॉमन लेने के बाद 4 sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉमन लेने के बाद मेरा क्या बचेगा, एक इधर बचेगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2, तो दैट इज sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक, तो ये चीज बचेगी और ये अंदर वाली चीज क्या हो जाएगी 1, तो ये सारी की सारी चीज क्या हो जाएगी 1, तो क्या बचेगा 4 sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी राइट हैंड साइड। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है या फिर
इस पूरे सोल्यूशन में कहीं पे किसी को भी डाउट है प्लीज कंफर्म करो। सबको क्लियर हुआ? क्रिश, अश्विन, लवन्या, नमन, Yes, राज, sir. ठीक। शौर्य, साहेब, सारिशा, फर्स्ट क्लियर है? Yes. ठीक 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 ठीक। सेकंड देखो, सेकंड के अंदर क्लियरली मेरे को दिखाई दे रहा है कि मेरे को cot 3x बनाना है, तो cot 3x में cos 3x एंड sin 3x चाहिए। तो इन दोनों को मैं नहीं छेड़ूंगा, ठीक। इसको और इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, इसको कुछ नहीं करूंगा और इन दोनों को कंबाइन करूंगा, ठीक। तो क्या बन जाएगा मेरा, ध्यान से देखना। न्यूमरेटर में क्या चीज है मेरी सेकंड क्वेश्चन में, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x, ठीक। तो इन दोनों को कंबाइन किया, इन दोनों को कंबाइन किया, ठीक। और ये चीज एज इट इज, तो दैट इज cos 3x प्लस cos 4x प्लस cos 2x, इन दोनों पे फॉर्मूला लगाया, वो बन जाएगा मेरा 2 cos अल्फा प्लस c प्लस d, तो वो आ जाएगा 6x बाय 2, तो वो आ जाएगा 3x इंटू cos दिस माइनस दिस, तो 4x माइनस 2x दैट इज 2x डिवाइडेड बाय 2 किया, तो दैट इज x टोटल डिवाइडेड बाय ये sin 3x एज इट इज प्लस sin 4x प्लस sin 2x, तो इन दोनों को ऐड करके तो क्या आ जाएगा 2 sin c प्लस d बाय 2, तो 4x प्लस 2x, ठीक। तो 4x प्लस 2x क्या आ जाएगा, दैट इज 6x बाय 2 किया तो 3x इंटू cos दिस माइनस दिस, तो 4x माइनस 2x दैट इज 2x डिवाइडेड बाय 2 किया तो वो आ गया x, ठीक। नाउ अब देखो इन दोनों के अंदर से cos 3x कॉमन, क्या बचा 1 प्लस 2 cos x, ठीक। 1 प्लस 2 cos x बचेगा, इधर sin 3x कॉमन, तो क्या बचा 1 प्लस 2 cos x, ये दोनों कटे तो क्या बचा ये, तो ये होता है हमारा cot 3x cos बाय sin। हाँ जी प्लीज चेक करो, ये छोटा सा ही सोल्यूशन था इसका। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो किसको किसको डाउट है इसमें, किसका किसका क्लियर है? हर्षलिन, एशिका, अर्शिया क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। प्रिंस क्लियर हो रहा है? प्रिंस क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है। नमन, प्रणव, यस सर। ठीक है। शुभी आपको क्लियर है? सूर्यांश, यस सर। ठीक है ठीक है। शुभी फोर्थ हो गया आपका? हाँ जी सर, हो गया। ओके चारों हो गए ना? ठीक 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 यस सर, हो गए। ठीक। थर्ड देखो, थर्ड में क्या चीज आ रही है आपकी, थर्ड में दैट इज sin a प्लस sin 3a प्लस sin 5a प्लस sin 7a टोटल डिवाइडेड बाय cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a, ठीक। अच्छा अब क्या हुआ, इन दोनों को कंबाइन करेंगे हम एंड इन दोनों को कंबाइन करेंगे, सॉरी इन दोनों को कंबाइन करेंगे एंड इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ऐसे सिमिलरली इन दोनों को कंबाइन करेंगे एंड इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक। तो ध्यान से देखो मैंने क्या किया, sin a प्लस sin 7a को कंबाइन करना है प्लस sin 3a प्लस sin 5a को कंबाइन करना है, टोटल डिवाइडेड बाय cos a प्लस cos 7a को कंबाइन करना है प्लस cos 3a प्लस cos 5a को कंबाइन करना है, ठीक। इस तरीके से कंबाइन करना है, ठीक। तो यहाँ पे अब मैंने फॉर्मूला लगाया sin c प्लस sin d का न्यूमरेटर में, तो sin c प्लस sin d का जाएगा 2 sin c प्लस d बाय 2। सर हाँ जी सर ये कैसे पता चला कौन से दो कंबाइन होंगे? एक्चुअली में इन दोनों का सम सेम जाना चाहिए, इन दोनों का सम देखो अच्छा। a और 7a का, तभी जाके हमारा कॉमन वगैरह कुछ आएगा, अदरवाइज कॉमन वगैरह कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बाकी कॉम्बिनेशन अगर आप लगा के देखोगे, जैसे अभी ध्यान से देखो ये चीज, माइक ऑन रखना, ठीक है। सूर्यांश है ना? यस सर। हाँ सूर्यांश माइक ऑन रखना एंड ध्यान से देखना कि क्यों यही चीज लगेगी। अब जैसे ये वाला फॉर्मूला मैंने इधर लगाया sin c प्लस sin d, तो क्या बन जाएगा 2 sin c प्लस d बाय 2, तो a प्लस 7a क्या जाएगा 8a बाय 2 किया तो 4a इंटू cos c माइनस d बाय 2, तो 7a माइनस a किया कितना आ गया 6a बाय 2 किया तो 3a, बात समझा? हाँ जी सर। प्लस अब इसके अंदर लगाया sin c प्लस sin d, तो वो आ जाएगा 2 sin c प्लस d बाय 2, तो c प्लस d बाय 2 कितना आ जाएगा, दोनों का एडिशन 3 प्लस 5 8 a बाय 2 तो 4a इंटू cos c माइनस d बाय 2, तो माइनस करके डिवाइडेड बाय 2 किया तो कितना आ जाएगा a, क्योंकि 5a माइनस 3a कितना आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाय 2 किया तो कितना आ जाएगा a, बात समझा? हाँ जी सर। अब डिनोमिनेटर में क्या जा रहा है, cos c प्लस cos d, तो अगेन 2 cos c प्लस d बाय 2, तो दैट इज 4a cos c माइनस d बाय 2 तो 3a प्लस 2 cos c प्लस d बाय 2 तो 4a
cos c माइनस d बाई 2 तो a, बात समझा? हाँ जी सर। अब ध्यान से देख, ये sin 4a, ये sin 4a कॉमन आ जाएगा। अगर मैं किसी और को कंबाइन करता तो ये sin 4a और ये sin 4a कॉमन ना आ पाता, बात समझा? हाँ जी हाँ जी। और हमें बनाना क्या है थर्ड क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देख, हमें प्रूफ क्या करना है, tan 4a, यानी कि ये हमें प्रूव करना है sin 4a बाय cos 4a, हाँ या ना? हाँ जी। हमें ये चीज प्रूव करनी है, यानी कि न्यूमरेटर में हमें sin 4a चाहिए, डिनोमिनेटर में हमें cos 4a चाहिए, बात समझा? तो अपने आप ही sin 4a न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में cos 4a कॉमन आ गया। तो देख sin 4a कॉमन न्यूमरेटर से, और क्या बचेगा, 2 cos 3a प्लस 2 cos a डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से cos 4a कॉमन इंटू 2 cos 3a प्लस 2 cos a, बात समझा? अब ये सारा का सारा कटा, तो क्या बचा, दैट इज sin 4a डिवाइडेड बाय cos 4a, दैट इज tan 4a। क्लियर हुआ? यस सर। पक्का? यस। ठीक 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 है। चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन मैंने पहले करवाया हुआ है, ठीक, ये मैंने जस्ट रिवाइज करने के लिए तुम्हें दिया था, ठीक। तो cos 2x, ठीक, ध्यान से देखना फोर्थ क्वेश्चन। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, cos 2x इंटू cos x बाय 2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x बाय 2। चलो इसकी वैल्यू बनानी है हमें, ठीक। तो हमने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया, तो 1/2 इंटू 2, तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 2 cos c, 2 cos a cos b, यहाँ पर भी 2 cos a cos b, ठीक, दोनों के अंदर 2 cos a cos b लगे, ठीक। अच्छा अब देखो जरा, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला, लावण्या 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? हेलो लावण्या, ओके। ईश्विन, हेलो। ईश्विन 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी, यस सर, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक। तो ये दोनों की जगह लगेगा, तो ये हाफ ऑफ, ये हाफ एज इट इज, ठीक। और इधर आ जाएगा cos a प्लस b, तो दैट इज cos 2x प्लस x बाय 2 प्लस cos a माइनस b, तो 2x माइनस x बाय 2, ये दोनों, और ये माइनस साइन एज इट इज, और अंदर आ जाएगा cos a प्लस b, तो cos 3x प्लस 9x बाय 2 प्लस cos 3x माइनस 9x बाय 2, ठीक, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका हाफ ऑफ cos, ये आ जाएगा आपका 2 to the 4 प्लस 1 5, 5x बाय 2 प्लस cos 2 to the 4 माइनस 1 3x बाय 2 माइनस cos, ये आ जाएगा 3 to the 6 6 प्लस 9 15x बाय 2 माइनस cos 3x बाय 2, ठीक, ये चीज आ जाएगी। अब ये चीज ध्यान से देखो, ये cos 3x बाय 2 cos 3x बाय 2 कटा, तो ये बन गया हाफ ऑफ cos 5x बाय 2 माइनस cos ऑफ 15x बाय 2, ठीक, ये चीज आ गई। हाँ जी, ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब इसके बाद ध्यान से देखो, अब यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, हमें जो चीज प्रूव करनी है, अब क्वेश्चन के ऊपर जाओ, जो चीज प्रूव करनी है उसके अंदर क्या चीज है, दो साइन की चीजों का प्रोडक्ट हो रहा है। अभी तक हमें नहीं वो चीज मिली, हमारे प्रूफ में क्या है, अभी तक दो कॉस की चीजों का सब्ट्रैक्शन आ रहा है। तो सब्ट्रैक्शन को दो साइन की चीजों के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दोगे, तो यहाँ पे लगेगा cos c माइनस cos d, या cos d माइनस cos c, क्या होगा 2 sin c प्लस d बाय 2 sin c माइनस d बाय 2, ठीक। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ 2 sin, दोनों का एडिशन बाय 2, तो दोनों का एडिशन मतलब 5x बाय 2 प्लस 15x बाय 2 फिर डिवाइडेड बाय 2 साइन, ठीक। अब आ जाएगा आपका c माइनस डी बाई 2, यानी कि 15x बाय 2 माइनस 5x बाय 2 का, तो 15x बाय 2 माइनस 5x बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, एक और बार 2 आएगा, तो ये 2 2 कटा, तो ये कितना बनेगा, ध्यान से देखो। अब इन दोनों को ऐड करना है, फिर डिवाइडेड बाय 2 करना है, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 5x बाय 2 प्लस 15x बाय 2, तो ये बन गया 20x बाय 2, ठीक। तो ये बन गया 10x, फिर डिवाइडेड बाय 2 किया तो आ गया 5x, तो ये आएगा 5x इंटू साइन। अब दोनों का डिफरेंस करना है,
तो 15x/2 माइनस 5x/2 तो दैट इज 10x/2 तो कटा 5x, ये 5x और एक और बार डिवाइडेड बाय 2 हुआ तो ये आ गया 5x/2। ठीक, तो ये चीज प्रूव करनी थी, आई थिंक यही प्रूव करना था हमें, राइट। तो बिल्कुल, तो जो चीज प्रूव करनी थी वो होगी। हाँ जी प्लीज, इन चारों क्वेश्चन में कहीं पर भी किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बोलो। कोई भी क्वेश्चन रिपीट करवाना चाहते हो प्लीज प्लीज बताओ। लास्ट क्वेश्चन सारिशा, लास्ट क्वेश्चन में चेक करो। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक, ये 2 सॉरी हाँ, ये 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो दोनों के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में आ गया, हाफ बाहर एज इट इज कॉमन मेरा। यस। फिर हमने फॉर्मूला लगाया 2 cos A cos B का, यहाँ पर भी 2 cos A cos B, यहाँ पर भी 2 cos A cos B, तो बन गया cos A plus B प्लस cos A minus B। तो इधर आ गया cos A plus B प्लस cos A minus B, माइनस के अंदर cos A plus B प्लस cos A minus B। तो ओपन करके ये बन गया cos 5x cos 3x/2 माइनस cos 15x/2 माइनस cos 3x/2। तो ये जो 3x/2 था ये दोनों कटे, ठीक, ये दोनों कटे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या बचा cos 5x/2 माइनस cos 15x/2। तो cos 5x/2 माइनस cos 15x/2। अब cos C माइनस cos D लगा दिया, राइट, उसके थ्रू डायरेक्टली हमारा ये बन गया जो चाहिए था। यस सर, आगे तो समझ आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक, ध्यान से सोच के करने की कोशिश करना, ठीक। अच्छा, अभी तक ना तुम्हें ये चीज तो पता चली गई होगी, जैसे ये वाले क्वेश्चन अभी मैंने करवाया, 3rd and 4th क्वेश्चन, ठीक, 2nd and 3rd क्वेश्चन। तो 2nd and 3rd क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जिसके अंदर 2 टर्म्स आ रही हैं या 3 टर्म्स आ रही हैं, ठीक, जिसके अंदर 2 टर्म्स आ रही हैं या 3 टर्म्स आ रही हैं, इसके अंदर हमें कंबाइन करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक। कंबाइन करने का टोटल तरीका क्या होता है वो चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक। तो किस टर्म को किसके साथ कंबाइन करना है, तो कॉम्बिनेशंस वगैरह हमें बनाने पड़ते हैं, ठीक। तो इन कॉम्बिनेशंस का हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि इफ sin x is equal to n times sin of x plus 2 alpha, prove that tan x plus alpha is equal to 1 plus n by 1 minus n into tan alpha, ठीक। अच्छा, अब let's say I'll ask it from, I'll take the help of अर्शिया गर्ग। यस सर। अर्शिया, जो मैं अभी चीज पूछूंगा ना सिर्फ उसी चीज के ऊपर कंसंट्रेट करना है, ठीक है। तो जो गिवन चीज है एंड जो प्रूव दैट है, ठीक, हमें करना क्या है, हमें यहां से यहां तक पहुंचना है ना। यस सर। तो गिवन में ऐसी क्या चीज है और प्रूव दैट में ऐसी क्या चीज है जो ऑब्जर्व कर सकते हो आप, क्या क्या चीज है जो ऑब्जर्व कर सकते हो कि कहां से कहां तक पहुंचना है। सर अगर हम डिवाइडेड बाय cos x, जैसे मतलब हमें tan चाहिए, हमें sin दिया हुआ है, तो डिवाइडेड बाय cos करके हमारे पास tan आएगा। एक ऑब्जर्वेशन आपकी बिल्कुल सही है कि हमें sin टू tan कन्वर्ट करना है ना, लेकिन उसके लिए cos से डिवाइड करना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो जो गिवन है sin का वो x है, लेकिन जो वो x प्लस अल्फा बनाना है हमें, राइट। तो सिर्फ cos x से डिवाइड करके नहीं बनेगा, यस सर, ठीक। और जो दूसरा साइन का गिवन है वो x प्लस 2 अल्फा गिवन है और बनाना क्या है अल्फा, तो अगेन cos से डिवाइड करके नहीं बनेगा। यस सर। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन अच्छी है कि साइन से tan बनाना है। और ऑब्जर्वेशन कहां से कहां तक जाना है, एक मेजर ऑब्जर्वेशन आपकी पेंडिंग है अभी। यहाँ पे क्या दे रखा है हमें ये चीज, n से 1 plus n by 1 minus n। एग्जैक्टली n से हमें क्या बनाना है 1 plus n by 1 minus n, हाँ ना। यस सर। अब ये कैसे बनेगा n से 1 plus n by 1 minus n, ये 9th 10th में आपको 9th क्लास में या 8th क्लास में स्टेप कराया था, इस चीज को क्या बोलते हैं। हाँ जी, किसी को क्लिक किया कि n से हाँ जी कॉम्पोनेंट डिविडेंड, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हाँ जी अर्शिया, क्लियर हुआ आपको? ओके सर, ठीक है। तो ये मेन चीज थी कि n से 1 plus n by 1 minus n जाना कि यानी कि हमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाना है। इनफैक्ट ये आज के बाद आपकी हर एक क्वेश्चन के अंदर ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए
कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ये चीज मिली कि n से 1 + n / 1 - n जाना है, तो यानी कि उन क्वेश्चन के अंदर हमें क्या इंप्लीमेंट करना है, कॉम्पोनेंट डिविडेंड। अब ध्यान से देखो इसके अंदर कॉम्पोनेंट डिविडेंड इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, एक तरफ n रखेंगे, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ ले लेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, दैट इज sin x by sin x + 2 अल्फा दैट इज इक्वल टू n / 1। ये जो सिंपली n लिखा है उसको मैं n / 1 तो लिख सकता हूं, हाँ या ना? यस सर। ठीक, बाकी प्लीज कंफर्म करो, समझ आया क्या करना है अभी तक? ठीक है, ठीक 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 है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया। तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा के क्या बनेगा, 1 + n / 1 - n। क्या किया मैंने, देखो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। ठीक, ये काम किया। और जो काम मैंने इधर किया है राइट हैंड साइड में, वही काम मैं लेफ्ट हैंड साइड में करूंगा। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो इन दोनों को ऐड करके मैं कहां पे लिखूंगा, न्यूमरेटर में। तो क्या बन जाएगा मेरा sin x प्लस, हाँ जी सर ऐसे नहीं होता था, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर? नहीं, एक्चुअली में जो भी इधर करेंगे वही हमें लेफ्ट हैंड साइड में करना पड़ेगा। और इधर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में फिर क्या जाएगा, देखो राइट हैंड साइड में हमने नीचे क्या किया, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। इधर भी वही काम करेंगे, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। वो आ जाएगा डिनोमिनेटर इज sin x + 2 अल्फा माइनस sin x। हाँ जी, ये स्टेप तक पहुंचने में किसी को डाउट आया, जो हमने कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई किया, इसमें किसी को डाउट आया तो प्लीज पहले ये चीज कंफर्म करो। किसी को हल्का सा भी डाउट है? समझ नहीं आया ब्रो। समझ नहीं आया प्रणव? ठीक है प्रणव, मेरे को ये चीज बता, ठीक ध्यान से। इधर मैंने क्या लिख रखा है, n / 1। यहां से मैंने क्या किया, मेरे को बनाना क्या है, पहले मेरे को ये चीज चेक करनी थी। ठीक, मेरे को बनाना क्या है, 1 + n / 1 - n। हाँ जाना, हाँ जी। तो यहां से मेरे को अगर 1 + n बनाना है डिवाइडेड बाय 1 - n बनाना है, राइट। तो ये चीज क्या है, इन दोनों का एडिशन, यानी कि मेरे को करना पड़ेगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। बात समझा? अब ये 1 क्या है मेरा, डिनोमिनेटर, और ये n क्या है मेरा, न्यूमरेटर। यानी कि नीचे क्या करना पड़ेगा, मेरे को डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर करना पड़ेगा। बात समझा? तो जो काम हमने इधर किया राइट हैंड साइड, ये चीज क्रिएट करने के लिए, n / 1 से ये चीज बनाने के लिए हमने ये काम किया, वही काम इधर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। बात समझा? सर पर हमने उसको sin अल्फा कैसे ऊपर हुआ? x था, वहां पे हमने अल्फा बना दिया। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, ये x ही है, ये x ही है, वो गलती से लिखा था, वो x ही है। ठीक है, हाँ जी। तो वही काम हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया। क्या किया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में। ठीक, ध्यान से देखो ये चीज, यहाँ पे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो हमने इधर भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, इन दोनों का एडिशन किया। और नीचे क्या करना है, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। तो इधर का डिनोमिनेटर क्या, sin x + 2 अल्फा, sin x + 2 अल्फा माइनस sin अल्फा न्यूमरेटर। हाँ जी, अब क्लियर है प्रणव? हाँ जी। किसी और को कोई डाउट है तो प्लीज बोलो। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखना ये चीज, यहाँ पे न्यूमरेटर में sin c + sin d का फॉर्मूला, sin c + sin d, तो क्या बन जाएगा, sin c + sin d दैट इज 2 sin c + d / 2। ठीक, तो दैट इज x + 2 अल्फा / 2। तो ये क्या आ जाएगा, 2x + 2 अल्फा / 2। तो ये x + अल्फा आ जाएगा, तो दैट इज x + अल्फा। ये चीज क्लियर हुई प्रणव? हाँ जी। ठीक है, रिपीट कर दो रिपीट कैसे करो, किया। रिपीट करो, रिपीट करो। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो या ये वाला स्टेप? नो, यही वाला स्टेप। यही वाला स्टेप, यही वाला स्टेप। ठीक है, तो क्या करेंगे, sin c + sin d का फॉर्मूला लगेगा ना अभी। तो देखो sin c + ओके sin ओके d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c + d / 2 cos c - d / 2। ठीक, तो साइन के अंदर दोनों का एडिशन, तो दोनों का एडिशन बाय 2 करेंगे, तो दैट इज x + 2 अल्फा / 2, ये करना है। ठीक, तो ये बन जाएगा 2x + 2 अल्फा / 2, 2 2 कटेगा तो x + अल्फा आ जाएगा। बात समझे? यस सर। तो ये चीज आ गई। फिर इसके बाद cos, ठीक, cos में क्या जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन बाय 2, तो दैट इज x + 2 अल्फा माइनस x डिवाइडेड बाय 2, x कटेगा, 2 अल्फा / 2, 2 2 कटा, तो ये आ गया अल्फा। हर्षलिन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, डिनोमिनेटर में अब sin c - sin d का फॉर्मूला लगेगा। तो sin c - sin d का फॉर्मूला 2 cos, दोनों का एडिशन बाय 2, तो एडिशन करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो x + अल्फा आ जाएगा। sin, दोनों का सब्ट्रैक्शन बाय 2, तो दिस माइनस दिस करोगे, x कटेगा, 2 अल्फा / 2 करोगे तो अल्फा आ जाएगा। बात समझे? हर्षलिन कोई डाउट आ रहा है प्लीज बोलो।
नो सर, एक्चुअली ना मुझे लगा था, मतलब जैसे मैं सोच रही थी sin x प्लस 2 अल्फा वाली आइडेंटिटी लगानी है, मतलब A plus B sin वाली। a cos b प्लस नहीं 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 नहीं, यहाँ पे दो चीजें साइन की एडिशन हो रही है ना, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाए। यस सर, लग गया ठीक है, पता। हाँ, तो राइट हैंड साइड में 1 प्लस n बाय 1 माइनस सर n एक बार फिर से समझा दो। हाँ जी, एक काम करते हैं रुको जरा। कॉम्पोनेंट और डिविडेंड पता चला आपको शुभी कैसे लगाना है? हाँ जी सर। ठीक है, इस स्टेप के अगला वाला स्टेप, ठीक है, वो चीज मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। रुको। शुभी माइक ऑन रखना। जी सर। हाँ, इसका न्यूमरेटर चेक करो। तो न्यूमरेटर क्या है? साइन एक्स प्लस 2 अल्फा। तो यहाँ पे इसको c लिया, इसको d लिया, तो साइन c प्लस साइन डी क्या जाएगा? 2 साइन c प्लस d बाई 2, यानी कि x प्लस 2 अल्फा बाई 2 कॉस दोनों का सब्ट्रैक्शन बाय 2, तो x प्लस 2 अल्फा माइनस x बाई 2। बात समझे? यस सर। तो ये आ जाएगा 2 साइन, देखो ये 2x प्लस 2 अल्फा, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ x प्लस अल्फा बाई 2, तो ये कट के x प्लस अल्फा इनटू cos x कटा, ये 2 कटा, तो ये अल्फा आ गया। ओके सर। ये न्यूमरेटर बन गया। अब डिनोमिनेटर क्या जा रहा है हमारा? साइन ऑफ x प्लस 2 अल्फा माइनस साइन x, दैट इज इक्वल टू 2 cos दोनों का एडिशन बाय 2, वो आ जाएगा x प्लस अल्फा, साइन दोनों का सब्ट्रैक्शन बाय 2, वो आ जाएगा अल्फा। बात समझे? हाँ जी सर। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया? इधर रख दिया, लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया, तो ये क्या बन जाएगा? 2 साइन x प्लस अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय 2 cos x प्लस अल्फा साइन अल्फा, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस n बाय 1 माइनस n। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। ये 2 कटा। ठीक, अब बाकी सारे प्लीज ध्यान से देखना। ये साइन n प्लस अल्फा बाय साइन cos x प्लस अल्फा, ये क्या बन जाएगा? tan x प्लस अल्फा इनटू ये बन जाएगा हमारा cot अल्फा, तो इनटू cot अल्फा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस n बाय 1 माइनस n। शुभ, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, सारिशा क्लियर हुआ? प्रिंस, प्रणव? यस सर, क्लियर। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक। हर्षलिन क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखो, ये cot को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक, तो ये बन जाएगा tan x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस n बाय 1 माइनस n इंटू 1 बाय cot अल्फा, और cot अल्फा ऊपर जाके tan अल्फा हो जाएगा, तो 1 प्लस n बाय 1 माइनस n इंटू tan अल्फा, दैट इज tan अल्फा प्लस x। तो जो चीज प्रूव करनी थी वो हमारी प्रूव होगी। बेसिकली 1 प्लस n बाय 1 माइनस n बनाना था, अपने बाकी सारी की सारी चीज बन जाती हमारी। हाँ जी, प्लीज किसी को मेन चीज इसके अंदर कॉम्पोनेंट और डिविडेंड होता, अगर वो चीज हो रही है उसके बाद तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला ही लगाना था, वो चीज थी। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनो मेरी बात। जिन्होंने अभी तक फॉर्मूलाज का होमवर्क नहीं भेजा है, सबसे पहले वो मेरे को फॉर्मूलाज का होमवर्क भेजेंगे। ठीक, 8 के 8 फॉर्मूलाज 5-5 बार डिराइव करना, उसके बाद जाके आज का होमवर्क आप मेरे को भेजोगे। ये चीज याद रखना, ये सबके लिए है। जिन्होंने अभी तक फॉर्मूलाज पक्के नहीं किए, देखो फॉर्मूलाज के बिना आगे बेटा आप नहीं कर पाओगे, अटक जाओगे। तो सबसे पहले फॉर्मूलाज पक्के करना है। ठीक, तो सबसे पहले आज आप मेरे को फॉर्मूला सेंड करोगे, उसके बाद आगे होमवर्क सेंड करोगे। बात समझ में आ रही है? हर्षलिन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला आज का। ठीक है, चलो, वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू।